एक आदिवासी युवक का शव 7 घंटे तक सड़क पर रहता है, धरना प्रदर्शन होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हवाई फायर होते हैं, पत्थरबाजी भी होती है। उसके बाद उस शव को वहां से उठाया जाता है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर डिप्टी सुरवीर सिंह राठौड़ पहुंचते हैं। उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं और बाद में आरोप लगते हैं उनके ऊपर में कि उनकी इस गाली गलौज के बाद में आदिवासियों ने पत्थरबाजी की। उसके बाद मृतक के परिवार की ओर से एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि हम शव को ले जाना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने बीच में आकर वहां पर मैं कहा कि इसे अभी रोका जाए। ये मामला नया नहीं है, सभी इस मामले को जानते हैं और इस मामले को लेकर ज्यादा बात करेंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौस से। पॉलिटिकल पंचायत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। पहले भी आप पॉलिटिकल पंचायत से कई मुद्दों पर बात कर चुके हैं। फिलहाल ये जो मुद्दा है, जिस तरीके से इसमें कहा जाए, बड़ी बात इसमें यह है कि 1 करोड़ की मुआवजा राशि दिलाएंगे। क्या बाप पार्टी के प्रत्याशियों ने इस तरह की बात कही है? पॉलिटिकल पंचायत के माध्यम से सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। मीडिया से रूबरू होना इसलिए हो रहा पड़ रहा है कि मीडिया के माध्यम से आम जन तक सच्चाई जाए। जिस तरह से इस मामले को उलझाया गया है और उलझाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं और हर एक्सीडेंट में आंदोलन या धरना नहीं होता है। ऐसी ही घटना में होता है, मतलब गिनी चुनी घटनाओं में होता है जहां लापरवाही पूर्वक या द्वेष भावना पूर्वक या शराब के नशे में घटनाक्रम होता है। ये जो एक्सीडेंट हुआ, उसी रोड पे कई एक्सीडेंट होते रहते होंगे, हर 8-10 दिन में कोई न कोई एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन कभी रोड जाम या ऐसी स्थिति नहीं बनी। इस एक्सीडेंट में रोड जाम वाली स्थिति या धरने वाली स्थिति इसलिए बनी कि आसपास के लोगों में आक्रोश फैला, और आक्रोश इस बात के कि एक्सीडेंट होना था वो हो गया, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद बॉडी गाड़ी में फंस गई और उसको घसीटते हुए 100-200 मीटर तक लेके गया। मतलब अमानवीयता कृत्य पूरा हुआ, क्योंकि जो चलाने वाला है उसको पता है कि मेरी गाड़ी के नीचे आदमी आ गया और उसको घसीटते हुए लेके गया वो। इस बात का गुस्सा था लोगों के अंदर, इसलिए परिजन और ग्रामीण लोगों ने धरना दिया। जहां बॉडी पड़ी थी उसी जगह सब इकट्ठे हुए। हमारे पास जो जानकारी आई और मेरे पास जो जानकारी है, लोगों ने ये बात की है कि उस व्यक्ति पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उसने ये या तो नशे में था या जानबूझ के, या फिर उसके अंदर वो कहे कि मानवीय गुण ही नहीं थे, मानवीय भावना ही नहीं थी, क्योंकि बॉडी फंस गई। हो सकता है वो अगर एक्सीडेंट होने के बाद 20-30 मीटर पे अगर रुक जाता तो वो आदमी बच भी जाता, मतलब फंसने के बाद उसको घसीटते हुए लेके गया वो। उस बात का विरोध था, तो लोगों की पहली मांग थी कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उस पीड़ित परिवार के बच्चे हैं तो उसको कुछ मुआवजा मिले। शांतिपूर्वक धरना चला है 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, 4:30 बजे तक का बताते 5 घंटे का धरना प्रदर्शन चला है। ये सारा मोड़ दिया बाप पार्टी पे, सारा मोड़ दिया, पत्थरबाजी हुई। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है प्रशासन से कि 11 बजे से 4 बजे तक प्रशासन के किन किन अधिकारियों ने जाके वार्तालाप की? क्या संबंधित तहसीलदार, एसडीएम, संबंधित डिप्टी कितनी बार जाके वार्तालाप की? बाप पार्टी की जो बात आती है तो 11 बजे से 2:30 बजे तक बाप पार्टी के कितने नेता वहां थे और बाप पार्टी के किस नेता ने क्या डिमांड रखी? एक्सीडेंट वाली घटना में मेरे हिसाब से कोई 1 करोड़ की डिमांड नहीं करेगा, और मेरा जहां तक मानना है और मेरे पास जो जानकारी अब तक आई है कि बाप पार्टी के किसी भी नेता ने 1 करोड़ की डिमांड नहीं की। प्रशासन ये लांछन लगा रहा है तो प्रशासन प्रूव करे कि बाप पार्टी के किस नेता ने लिखित या मौखिक 1 करोड़ की मांग की। लेकिन इसमें जिस तरीके से जो है एक परिवार का बयान सामने आया है, परिवारजन का, और उनका यहाँ पर ये भी बयान आया है, तो आप क्या मानते हैं कि इसका मतलब पुलिस पर दबाव डाल दी जिसके लिए बयान आ रहा है? पुलिस प्रशासन, हमारे पास जो जानकारी है कि वहां के जो ग्रामीण थे उनको अपने पक्ष में ले रही है, स्थानीय ग्रामीण थे उनको पुलिस प्रशासन ने उस परिवार को अपने पक्ष में ले रही है, और पक्ष में इस आधार पे, इस शर्त पे ले रही है, पूरा कहीं न कहीं थोपने का। और पुलिस प्रशासन की जो कमियां गलतियां रही है उसको छुपाने के लिए परिवार को क्या कह रही है कि आपको मुकदमे में नहीं फंसाएंगे। ग्रामीण स्थानीय जो लोग उनके कह रही है कि आप ऐसा बोलो कि बाप पार्टी के नेता थे, उन्होंने किया तो मुकदमे में नहीं फंसाएंगे। बाप पार्टी के हमारे जो विधायक प्रत्याशी थे वो 2:30-3 बजे पहुंचे, हमारे कई पदाधिकारी 2-2:30 बजे पहुंचे, तो 3 घंटे तक वहां पर कौन सा नेता बैठा था, कौन लोग बैठे थे? वहां पर सब समाज के लोग हैं। एक वीडियो 12-1 बजे का वीडियो आ रहा है, उस वीडियो के अंदर नारेबाजी हो रही है, इसमें राजपूत समाज के लोग भी है। एक व्यक्ति पदाधिकारी संगठन का क्या कह रहा है वो कि खून का बदला खून से लेंगे। क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है? क्या उस व्यक्ति का मुकदमे में नाम है?
एक पूरे जातिगत भावना से प्रेरित होकर यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। प्रशासन ने कितनी बार वार्तालाप की, वो बताए कि प्रशासन ने इतनी बार वार्तालाप की, इसके बाद फेल हुआ, ये हुआ। हमारे पास जो जानकारी है, जो वीडियो आया है कि जो डिप्टी है सूर्यवीर सिंह, वो गए मौके पे जाके तालियां बजा के चैलेंज कर रहे हैं कि तुम ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। मां बहन की गालियां दी पूरे समाज को। क्या पुलिस प्रशासन इतना दुर्व्यवहार कर रहा है, इतना तानाशाही? शासन की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्वक तरीके से वार्ता के आधार पर सुशासन लागू करे। डिप्टी राठौड़ का बयान आया है, उनका कहना है कि उस वक्त मौके पर जो उस स्थिति को देखते हुए उनको सही लगा, उन्होंने वहां पर वो किया है। क्या उनकी नजर में गाली देना सही था? क्या गाली देना सही था? पत्थर किसने कब मारे? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके, इसके बाद लोगों ने जो ऊपर थे उन्होंने पत्थर। वीडियो में क्लियर हो रहा है, वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये धरना, ये आंदोलन उग्र कैसे हुआ, क्यों लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने सारा गुंडागर्दी किया है। आप जो हमारा विधायक प्रत्याशी था डॉक्टर राम, उसकी कार देखो क्या कंडीशन है। इस कार को किसने तोड़ा? पुलिस प्रशासन के लोगों ने तोड़ा। घटनाक्रम आंदोलन होने के बाद वो तो भीड़ तो चली गई थी, तो पुलिस प्रशासन था वहां। तो पुलिस प्रशासन के साथ में कुछ जो वहां के आसपास के भूमाफिया थे, कुछ होटल व्यापारी थे, उस कार को बहुत बुरी तरह से तोड़ा। बाइकें तोड़ी, पुलिस ने तोड़ी है बाइकें। सारी बाइकों की हालत खराब है। मतलब पुलिस प्रशासन ने सारी की सारी गुंडागर्दी की है और ये भाजपा के नेताओं के श्रेय से हो रहा है। भाजपा राज में ये गुंडागर्दी जो चल रही है उसका भुगतना पड़ेगा। आपकी सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको जितना आदिवासियों को दबाना है दबाओ, लेकिन एक वक्त आएगा आदिवासी समुदाय इसका बदला लेगा। यानी ये माना जाए कि जो पूरा आरोप है वो बाप पार्टी के ऊपर लग रहा है कि बाप पार्टी ने इस आंदोलन को हाईजैक किया है। और दूसरी बात ये कि भाजपा पदाधिकारियों की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या कौन डिसीजन मेकर था इस पूरे मामले को लेकर कि इस तरह का माहौल वहां करना चाहिए? शुरुआत में सारे वर्ग के लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। इनके मुकदमे में दर्ज क्यों नहीं हुए? उस पार्टी के पदाधिकारी क्या कह रहे? खून का बदला खून से लेंगे, उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ है? बाप पार्टी के हमारे कुछ पदाधिकारी 2:30-3 बजे गए और ये स्पष्ट करे बाप पार्टी के किस नेता ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की हुई, ये कब कहा कि हम नहीं उठेंगे? परिवार और ग्रामीण जनों की डिमांड थी, लेकिन पॉलिटिकली पूरा देश भावना से बाप पार्टी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है। पत्थर लोगों ने मारे, बाद में मारे, क्यों मारे? क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शांतिपूर्वक बैठे थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप 5 घंटे धरने पे बैठे, वहां पर मुकदमा दर्ज कर रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो। उदयपुर की घटना कुछ समय पहले की, नरपत सिंह करके व्यक्ति था जो मकान मालिक था, उस मकान मालिक ने आपसी बहस में चाकू मारी, उसकी मृत्यु होगी। 72 घंटे तक लाश पड़ी रही। उस मामले में भी हाईवे जाम किया, उस मामले में आंदोलन हुए, उस मामले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? आज वो कह रहे राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक जो कानून आया उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो 72 घंटे तक लाश पड़ी रही, वहां पर ये कानून लागू नहीं हुआ। 5 घंटे तक लाश पड़ी रही, वहां पर ये कानून लागू कर रहे। मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि वर्तमान शासन प्रशासन जाति धर्म को देख के कानून को लागू कर रहा है और उनका कहे कि कानून की लाठी आदिवासी दलित पे ही सिर पर उठ रही है, न कि अन्य समुदाय पे। पूरा जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। 29 लोग जो है हिरासत में लिए गए हैं और उनको जो है सजा सुनाई गई है। फिलहाल बाप पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? बाप पार्टी इस मामले को लेकर हमारे पदाधिकारी आज यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, जिला कलेक्टर के मार्फत से, और 6-7 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं